हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेज इंग्लिश क्लासेस। कल हमने बात करी थी ग्रामर की। ग्रामर में मैंने बताया था कि इंग्लिश जो है क्या है, एक लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज जो है एक्चुअली में जो भी होती है, लैंग्वेज को हम कोई भी दो तरीके से पढ़ता है। कोई भी बच्चा जो होता है कोई भी लैंग्वेज को जैसे करता है, पहले लिसनिंग करता है, फिर उसके बाद स्पीकिंग करती है। स्पीकिंग करने के बाद उसको क्या करता है, उसके बाद उसको रीडिंग करता है। रीडिंग करने के बाद उसको राइटिंग करता है। ठीक है, तो ये तरीके से मैंने फिर बताया कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज की क्या होती है, खुद की ग्रामर होती है। लैंग्वेज का क्या होता है, खुद का ग्रामर होता है। और बोली का क्या होता है, उसका ग्रामर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कोई लोकल बोली होती है, बोली को इंग्लिश में जनरली हम डायलेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलेक्ट बोलते हैं। ठीक है, समझ गया। तो आज मैंने बताया कि फिर जो है लेटर्स से क्या बनता है, वर्ड बनता है। और वर्ड से मिलाते हैं तो क्या बनता है, उसके बाद वो फ्रेज बनती है। फ्रेज को जब मिलाते हैं और उसके साथ कोई क्लाउज को जोड़ते हैं तो वो एक पूरा प्रॉपर क्या बन जाता है, सेंटेंस बन जाता है। फ्रेज भी एक प्रकार का ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होता है, लेकिन उसका कोई कंप्लीट मीनिंग मेरे सामने नहीं आता है, इनकम्प्लीट सेंस आता है। ठीक है, तो आज हम उसी चीज़ों को थोड़ा सा आगे बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो मैंने कल बताया था कि सेंटेंस हमारे पास 5 तरीके का होता है। ठीक है, पहला हमारे पास होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कोई सेंटेंस इस तरीके से लिखा। ठीक है, पहला मैंने कल बताया था असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस उसी को मैं आज आगे बढ़ा रहा हूँ, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, अगर असर्टिव सेंटेंस की हमारे पास बात करें तो असर्टिव सेंटेंस हमारे पास 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास अफर्मेटिव, क्या होता है, अफर्मेटिव। और एक होता है हमारे पास निगेटिव, क्या होता है, अफर्मेटिव। और एक होता है हमारे पास निगेटिव। ठीक है, ठीक है। अफर्मेटिव को आप पॉजिटिव भी क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब हुआ क्या कि जो सेंटेंस बिल्कुल सीधा हो, जिसमें क्या या नहीं वाला वर्ड नहीं लिखा हो, क्या या फिर नहीं वाला वर्ड नहीं लिखा हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिखा कि राम इज़ माय फ्रेंड, राम इज़ माय फ्रेंड, राम इज़ माय फ्रेंड। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया। जैसे मैंने कहा ही लाफ्स, ही लाफ्स, ठीक है, लाउडली, लाउडली। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंस हो गए जिसमें नॉट या फिर नो वर्ड यानी निगेटिव वर्ड नहीं लगा रहता है। तो इस दोनों सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, अफर्मेटिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव। समझ गए, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसी का मान लीजिए मेरे निगेटिव बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, राम इज, ठीक है, इज नॉट माई फ्रेंड, नॉट माई फ्रेंड। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, ही डज नॉट लाफ, ठीक है, लाउडली, ही डज नॉट लाफ लाउडली। देखिए, तो एक चीज़ आपको समझ में आया कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ कभी भी हम नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका इस्तेमाल करेंगे, नॉट का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी जब किसी भी सेंटेंस के साथ डायरेक्ट क्या लगा रहे, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 लगा रहे, V1 और V5। V1 का मतलब हो गया कि वर्ब का पहला रूप, जैसे कि रन, डांस, ठीक है, प्ले, ठीक है, राइट, ये। और V5 का मतलब हो गया कि वर्ब में जब S या ES लग जाता है तो जो V1 होती है वो क्या होती है, प्लूरल होती है। और V5 क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इसके साथ जो है ना, हमें V1 के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो डू आता है। और V5 के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो डज आती है। क्या आती है, V1, ये भी आपका V1 है और ये आपका V5 है। जब हम निगेटिव बनाएंगे तो डू और डज के साथ, डू या फिर डज में से जो लगेगा उसके साथ हम नॉट लगाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ किया ही लाफ्स लाउडली, तो ही सिंगुलर है, इसी वजह से सिंगुलर वर्ब आया। सिंगुलर वर्ब हमेशा V5 होता है। ठीक है, मैं इसके बारे में और डिटेल में बात करूँगा, फिलहाल अभी मैं ब्रीफली बताता हूँ। ही डज नॉट लाफ लाउडली, है ना। तो ये हमारे पास 2 तरीके क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस।
है ना, क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि असर्टिव सेंटेंस जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है अफर्मेटिव या इसी का नाम है पॉजिटिव, और एक होता है निगेटिव। अफर्मेटिव का मतलब होगा कि जिसमें नॉट या नहीं, मतलब नहीं वर्ड नहीं लगा हो, नॉट नहीं या क्या वाला वर्ड सब नहीं लगा रहता है। ठीक है, और नेगेटिव का मतलब है जिसमें नॉट लगा हो, जिसमें क्या लगा हो, नॉट। और एक चीज़ को ध्यान रखना है कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, नॉट हमेशा किसके बाद आती है, हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया अफर्मेटिव, असर्टिव। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला जो हमारा सेंटेंस का मैंने टाइप बताया था, दैट इज कॉल्ड, इसको बोला था मैंने इंट्रोगेटिव। क्या बोला था, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नाम से ही आपको समझ में आ गया कि जिससे क्वेश्चन करा जाए, क्या करा जाएगा, क्वेश्चन करा जाएगा। तो क्वेश्चन हमारे पास भी दो तरीके का होता है, एक होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन का मतलब हो गया कि जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा क्या आप उसे जानते हैं, तो आप कहिएगा हाँ, अगर जानते होंगे तो बोलिएगा यस, अगर नहीं जानते होइएगा तो बोलिएगा नो, नहीं। मतलब जिसका आंसर आप यस या नो में दे जाएगा तो सामने वाले अंडरस्टूड है, अंडरस्टैंड है, मतलब अंडरस्टूड कर जाएगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन, या फिर इसी को क्लोज एंडेड क्वेश्चन भी कहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इसके साथ जनरली हम क्या करते हैं, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं इसमें हम जो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा, जैसे मैंने इस सेंटेंस में लिखा था कि राम मेरा दोस्त नहीं, इसी को अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे कि क्या राम मेरा दोस्त है, तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा है इसको शुरू में कर दीजिएगा, इज राम माय फ्रेंड, इज राम माय फ्रेंड, क्वेश्चन हो गया। यानी कि जब क्या वर्ड शुरू में लग जाए तो हेल्पिंग वर्ब जिसके साथ जो लगता है उस हेल्पिंग वर्ब को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है, इसी का अगर मान लीजिए मेरे निगेटिव बनाना हो तो इज राम, है ना, इज राम नॉट माय फ्रेंड, नॉट माय फ्रेंड, समझ गए। ये एक तरीका हो गया। दूसरा, इसी को थोड़ा सा और शॉर्ट करना है तो इस दोनों को एक साथ कर दीजिए, इजंट राम माय फ्रेंड। ठीक है, क्या राम मेरा दोस्त नहीं है। ये दोनों का अर्थ सेम ही है, सिर्फ ये लिखने का तरीका, इसमें नॉट को मैंने सब्जेक्ट के बाद लिखा, इसमें नॉट को एक साथ करके कॉन्ट्रास्ट कर दिया। क्या कर दिया, कॉन्ट्रास्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा इंट्रोगेटिव, कौन सा, यस नो वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, यस नो वाला क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए इसी का हम कहेंगे तो इंट्रोगेटिव हमारे पास दूसरा भी होता है। ठीक है, दूसरा इंट्रोगेटिव को हम बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब हो गया कि ऐसा क्वेश्चन जो WH फैमिली से रिलेट करता है। WH फैमिली का मतलब हो गया जैसे कि व्हाट हो गया, वेयर हो गया, है ना, हाउ हो गया, है ना, व्हेन हो गया, ठीक है, वाई हो गया, है ना। इसी तरीके की जो भी वर्ड जो WH है, इसमें हाउ W से नहीं है, सिर्फ H है, लेकिन ये भी WH है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो WH फैमिली से स्टार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड WH क्वेश्चन। जिसका आंसर जैसे मैंने व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, है ना, व्हाट इज योर फादर नेम, ठीक है, व्हाई आर यू नॉट हैप्पी, इस तरीके के जिसका आंसर आप यस या नो में ना दें, एक बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, या फिर आपको पूरा रीज़न देना पड़ेगा, या फिर आपको पूरा चीज़ बताना पड़ेगा। यस या नो से आपका काम नहीं चलने वाला है, उसी को हम क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। क्या कहते हैं, WH क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो फिर कैसे बना सकते हैं इसको। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है ना, तो सबसे पहले जो चीज़ क्या बोला मैंने, व्हाट, है ना, इज, है ना, योर, उसके बाद नेम। इसको समझने में थोड़ा सा लोगों को क्या होता है, दिक्कत होती है। तुम कहाँ खेलते हो, मैंने हिंदी से एक चीज़ समझाया, थोड़ा सा लिख करके आपको समझ में आया, तुम कहाँ खेलते हो, है ना। देखिए इसमें जो था ये सिर्फ काम नहीं हो रहा था, जब काम नहीं हो, सिर्फ बात तो पूछे आपसे कोई भी चीज़ कि तुम्हारा नाम क्या हो या तुम कैसे हो, ठीक है, तो वहाँ पे हम जनरली इज, एम, आर या वॉज, वर लगा के काम चला सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि तुम कहाँ खेलते हो, है ना, तो यहाँ पे एक्शन है ना, कि खेलना का काम क्या होता है, एक्शन है ना।
तो यहाँ पे कहाँ का पहले सेंटेंस बने वेयर, क्या बनेंगे वेयर। अब तुम के हिसाब से यू होता है, यू के साथ लगेगा डू, क्योंकि यू सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन वर्ब हमेशा इसके साथ प्लूरल आती है, ठीक है। वेयर डू यू क्या होगा लीव, वेयर डू यू लीव, है ना। तो वेयर डू यू लीव, तुम कहाँ रहते हो या तुम कहाँ खेलते हो, सॉरी कहाँ खेलते हो ना, तो वेयर डू यू प्ले कर दीजिए, वेयर डू यू क्या करिएगा प्ले, ठीक है। जैसे कहते हैं तुम उसे कैसे जानते हो, तो हाउ, हाउ फिर डू यू नो हिम, हाउ डू यू नो हिम, है ना। इस तरीके से जैसे मैंने कहा कि तुमने क्या खाया है, ठीक है, तुमने क्या खाया है, तो व्हाट हैव यू, है ना, ईटेन टुडे, है ना। तो इसके बारे में मैं बताऊंगा कहाँ पे हैव लगता है, कहाँ पे क्या लगता है। फिलहाल मैं आपको सिर्फ सेंटेंस की पहचान करना सिखा रहा हूँ, इसके बारे में डिटेल बातें मैं करूँगा। फिलहाल मैं सिर्फ सेंटेंस की पहचान करना आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या WH क्वेश्चन के दो टाइप, यानी कि इंट्रोगेटिव के दो टाइप हो गए। चलिए तो ये आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे पास जो अगला सेंटेंस होता है दैट इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं इसको, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का मतलब होता है कि जिसमें क्या किसी को आप ऑर्डर दीजिएगा, एडवाइस दीजिएगा, ठीक है, ऑर्डर एडवाइस सजेशन, है ना, सजेशन दीजिएगा, क्या फिर फॉरबिडन करिएगा, मना किसी चीज़ को करिएगा ना, तो उस तरीके के सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कहते हैं ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी एक गिलास पानी लाओ, है ना। डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, है ना। ये उसी तरीका से मैंने कहा एडवाइस, ठीक है, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ऑन टाइम, है ना। तो ये कुछ तरीके के जो सेंटेंस हो गए दिस इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्या ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का जिसमें हम किसी को दुआ देते हैं, किसी को बददुआ देते हैं, है ना। इस तरीके के जो वर्ड्स हो गए, जैसे कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ब्लेस यू, है ना। इस तरीके की बात जैसे कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, है ना। इस तरीके की जो बात होती है ये इस तरीका था मे ही डाई शून, डाई शून, है ना। इस तरीके की जो बात है जिसमें हम किसी को दुआ या फिर बददुआ देते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं इसको, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो हम इसमें जिसमें क्या कहते हैं सडन एक्सप्रेशन आती है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं पे हैं और अचानक से कोई घटना हो गया या अचानक से फोन आ गया कि किसी को कुछ हो गया, अगर खुशी वाली है तो वाह, अंदर ही अंदर आपको वाह 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 बोलते हैं ना। अगर मान लीजिए तो कैसे हो गया, क्या हो गया, काहे ला हो गया, शाबाशी देना, तो ये दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी का मतलब जैसे कहते हैं अलास, ठीक है, अलास ही हैज डाइड, ही हैज डाइड, वो मर चुका है ना। फिर मैंने कहा क्या ब्रावो, ब्रावो, है ना, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, है ना। तो इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना कि ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये थे हमारे सेंटेंस के कुछ टाइप्स, सेंटेंस के क्या थे कुछ टाइप्स थे जो मैंने आप लोगों को बताया। तो सेंटेंस के टाइप्स मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि मैं जब आपको बताऊंगा कि ये सब सेंटेंस अलग अलग तरीके के होते हैं तो वहाँ पे आपको दिक्कत ना होगा, ठीक है। तो दीज आर द सेंटेंसेस, ठीक है।
सबसे पहले था असर्टिव। असर्टिव के दो टाइप थे, अफर्मेटिव और नेगेटिव। फिर उसके बाद मैंने बोला क्या इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के भी दो टाइप थे, एक था क्या यस नो क्वेश्चन या फिर क्लोज एंडेड क्वेश्चन, और एक था हमारे पास क्या डब्ल्यूएच क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने बोला इंपेरेटिव सेंटेंस, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी। मैंने थोड़ा थोड़ा ब्रीफली सबको बताया है, ठीक है। तो ये कुछ सेंटेंस के टाइप थे, ठीक है, जिसको मैंने बताया है। चलिए आज की वीडियो को यहीं पे रखते हैं और इसी ग्रामर के सेक्शन को मैं आगे करते चलूँगा। मैं बोला ना कि मैं जीरो लेवल यानी कि बेसिक से एकदम एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मैं इसमें बताऊँगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखते हैं, कल होगा तो कल की वीडियो में इंक्लूड करूँगा। नाउन, प्रोनाउन। नाउन को इससे पढ़ाऊँगा कि आपने कभी पढ़ा नहीं होगा इस तरीके से, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। मैं आपको उससे वादा करता हूँ कि आपकी ग्रामर को मैं एकदम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक अच्छी कर दूँगा। अगर मेरी वीडियो को अगर आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है, उसको लीड लगा करके, कान में लगा करके सुनिएगा, तो आपका इंग्लिश एकदम काफ़ी ठीक हो जाएगा, ठीक है। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।